नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें एमपी जुडिशरी के लिए, आज मैं लेकर आई हूँ कि कौन एग्ज़ाम दे सकता है। सवाल क्या आया, कौन एग्ज़ाम दे सकता है, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूज़न चल रहे हैं कि मैं एग्ज़ाम दे सकती हूँ या नहीं, मैं दे सकती हूँ नहीं। तो मुझे लगा एक वीडियो बनाने का समय आ गया है कि इसका एग्ज़ाम कौन दे सकता है। ठीक है, तो हम इस पर दो डिस्कशन करेंगे, पहला क्वालिफिकेशन और दूसरा एज लिमिट। इसके साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस में यदि आप एग्जाम दे पा रहे हैं तो आपके लिए कौन कौन सी सुविधाएं अवेलेबल हैं। पहला आता है आपके पास लॉ कंप्लीट होनी चाहिए। ये बात कहाँ लिखी है, नोटिफिकेशन के जो 6 नंबर वाला पॉइंट है, क्या कहा, नोटिफिकेशन के जो 6 नंबर पे जो पॉइंट दिया गया है उस पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन करने, यानी जब आप एग्जाम की एप्लीकेशन भरने जा रहे हो तो जिस दिन एप्लीकेशन भरने जा रहे हो उस दिन आपका लॉ पास आउट होना जरूरी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका डायरेक्टली मतलब हुआ कि अपीयरिंग वाला बच्चा एग्जाम नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें लिखा है कि जिस दिन आप एप्लीकेशन भरने जा रहे हो उस दिन लॉ की डिग्री आपके हाथ में होनी चाहिए। तो पहला क्लियर, तो एलएलबी पास आउट ही भर सकता है। सेकेंड कहता है मिनिमम एज 21 ईयर्स, मिनिमम 21 और मैक्सिमम 35 ईयर्स, यानी जो मिनिमम 21 साल का है वो फॉर्म भर सकता है और जो 35 साल तक है वो भर सकता है। लेकिन इसमें कुछ छूट मिली हुई है, SC ST को, महिला को और दिव्यांग को, जो स्पेशल पर्सन होते हैं, जो 40% जो डिसेबल है 40% उससे अधिक उनको मिलेगा। तो SC ST को, महिला को और जो स्पेशल पर्सन है इनको 3 साल एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसका मतलब अगर इनडायरेक्टली नहीं कह के इनडायरेक्टली देखा जाए तो 38 ईयर्स। तो क्या कहा कि वैसे देखा जाए तो 35 ईयर्स है, बट SC ST चाहे मेल हो चाहे फीमेल, SC ST चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, महिला कोई भी, जनरल महिला भी, कोई भी महिला यानी जनरल महिला भी, ठीक है, और दिव्यांग, दिव्यांग की कोई मेल फीमेल दोनों हो सकती है, दिव्यांग भी मेल फीमेल दोनों हो सकती है। तो इनको मिलेंगे 3 साल एक्स्ट्रा। इसका मतलब क्या हुआ, 38 ईयर्स तक। तो अगर मैं इन सबको निचोड़ बताऊं तो जनरल मेल पर्सन, जो जनरल मेल पर्सन है वो 35 तक दे सकता है। अब आते हैं एमपी के ओबीसी। एमपी के ओबीसी की क्या एज रहेगी, मुझे एग्जैक्टली नोटिफिकेशन में कोई आइडिया नहीं लगा पाई मैं, क्योंकि शुद्ध हिंदी में लिखा हुआ था नोटिफिकेशन, तो शायद हो सकता है मैं नहीं समझ पाई। तो ओबीसी वालों 35 तो श्योर है आपका, और ओबीसी की महिला, जनरल महिला और ओबीसी महिला, चाहे जनरल हो चाहे ओबीसी हो चाहे कोई भी हो, 38 ईयर्स है। तो ओबीसी के जो मेल हैं, ओबीसी मेल जहां तक मुझे पता 35 ईयर्स दिख रहा है, तो आपको नोटिफिकेशन में एक बार वेरीफाई करना पड़ेगा कि क्या 3 ईयर्स आपके आता है, क्योंकि शायद थोड़ा मैं नहीं समझ पाई, बाकी सबका क्लियर हो गया। तो जनरल मेल 35 ईयर्स लास्ट है। तो आप लोग एडीजे की तैयारी कीजिए, क्योंकि अब उन्होंने कहा कि आप एडीजे के लायक है, हम आपको कैसे जुडिशरी में बैठा सकते हैं, तो एडीजे के लिए क्लास ज्वाइन कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए, तो ये था कौन दे सकता कौन नहीं। अब आते एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, पहले प्री देन मेन और देन इंटरव्यू होगा। ठीक है, अब आता सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस में एमपीजेएस के लिए आपके पास क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल है। आइए चर्चा करते हैं यहाँ पर एमपीजेएस के लिए आपको क्या क्या मिल सकता है। एमपीजेएस के अंदर कॉमन सब्जेक्ट है, पेपर का पैटर्न बहुत इजी आता है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, अच्छे से प्रिपरेशन करो तो पेपर आपका निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मेजर एक्ट सारे हैं जो जनरली होने चाहिए, ठीक है, साथ ही साथ आपका SRA भी है और आपका लिमिटेशन भी है, उसके साथ ही साथ NI एक्ट भी है, और उसके साथ साथ आपके पास 2 लोकल एक्ट आते हैं, अकोमोडेशन एक्ट और वहाँ का लैंड रेवेन्यू एक्ट। ठीक है, देन इंग्लिश पढ़नी है आपको, जीके पढ़ना है थोड़ा सा आपको, और कंप्यूटर पढ़ना है थोड़ा सा आपको। ये आपका कोर्स है। एमपीजेएस की मैं बात करती हूँ, एग्जाम कब होगा, सबको डाउट है। हमारे यहाँ पर एक फाउंडेशन कोर्स चलता है। फाउंडेशन नाम से लगता है, जब कोई चीज़ फाउंडेशन होती है तो आपका बेसिक मजबूत होता है, और जब बेसिक मजबूत होता है तो आगे काम कर सकते हैं। तो अब आप कहेंगे मैम समय तो बहुत कम है, फाउंडेशन कोर्स आपका तो 6 मंथ का है, तो 6 मंथ में हमारे एग्जाम आ गए। तो बेटा अभी क्या चल रहा है, सितंबर नवंबर तक तो फॉर्म भरवा रहे हैं आपसे, ठीक है, और साथ ही साथ दिसंबर जनवरी से पहले किसी भी कंडीशन में नहीं कराएंगे। तो सितंबर छोड़ो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 4 महीने तो है, लेट अक्षर हो रही हो।
आपके लिए एक एक्स्ट्रा सुविधा कर सकते हैं कि आपको मॉर्निंग और इवनिंग में 2 बेस दे सकते हैं, ताकि मॉर्निंग में भी कर लो, इवनिंग में कर लो। मॉर्निंग में जो पढ़ा पूरा दिन उसका रिवाइज कर लो, इवनिंग में वो जो पढ़ा वो शाम को रिवाइज कर लो। इवनिंग में 1 सब्जेक्ट ले लो, मॉर्निंग में 2 ले लो, ये लो हो गया कोर्स। भैया क्या करा 4 महीने में, लेकिन किया पूरा फाउंडेशन, पूरा का पूरा प्री मेन इंटरव्यू तक का एक साथ चलता है। क्यों फायदा होगा? क्योंकि जब आप पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे तभी तो फायदा होगा। क्रेश पढ़ा दूंगी, क्या होगा? फीस कम लूंगी क्रेश में, तो पढ़ाऊंगी भी कम, और क्रेश कोर्स से सिलेक्शन नहीं होते हैं। ये आपने भी अपनी जिंदगी में ट्राई किया, क्योंकि हम मानते हैं, हमारा जो एक्सपीरियंस है पिछले 4 सालों का, एक ही चीज़ है, लॉन्ग टर्म स्टडी काम आती है। लॉन्ग टर्म मतलब पूरी की पूरी डिटेल स्टडी काम आती है। इसलिए हमने ना क्रेश कोर्स चलाना है, ना ही हम लोग को चलाने वाले हैं। एक स्मार्ट स्टडी कोर्स का सोचा था, वो भी कैंसिल कर दिया, मतलब नहीं है। क्योंकि जब सिलेक्शन चाहिए तो शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। जब सिलेक्शन चाहिए तो आपको चेन के हिसाब से काम, सिस्टम के हिसाब से काम करना पड़ेगा। तो एक तो फाउंडेशन कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है, उसमें आपकी थोड़ी सी हम ये हेल्प कर सकते हैं कि मॉर्निंग इवनिंग दोनों बैच आपको अवेलेबल करा सकते हैं, ताकि आपका कोर्स कंप्लीट हो सके। और एग्जाम जनवरी से पहले तो वैसे भी नहीं होने वाला है, हो सकता है फरवरी मार्च में चले जाए, तो आपको फायदा है, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ इस कोर्स में हर सैटरडे को टेस्ट, हर संडे को टेस्ट होगा आपका, यानी प्री और मेन दोनों साथ साथ चलेगा। लॉ कंप्लीट मजबूत हो जाएगा। उसके साथ ही साथ इंग्लिश ग्रामर भी होगी, और कंप्यूटर का पेपर देंगे हम आपको, और जीके का पेपर देंगे। यानी जो फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करेगा उसको कंप्यूटर रोज का एक चैप्टर का टास्क देंगे, जीके का एक टास्क देंगे, पढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि मेरा इंस्टीट्यूट एक लॉ इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे सब कुछ मैं ही पढ़ाती हूँ, और जब मुझे ही पढ़ाना होता तो इतनी कहाँ से जीके ले आऊँगी? अब इतना टाइम भी नहीं जीके पढ़ूँ मैं, ठीक है। जो चीज़ मुझे नहीं आती कैसे पढ़ाऊँ मैं, तो इसलिए मैं जीके को थोड़ा इग्नोर करती हूँ। फैकल्टी रख के मैं नहीं पढ़ाना चाहती, क्योंकि आपके पास यूट्यूब के लिए बहुत सारे सोर्सेज हैं, और 15 नंबर की जीके, 20 नंबर की जीके आप अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हम आपकी ये हेल्प करेंगे कि हम आपको जीके के पेपर देते रहेंगे, तो उसकी आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, राइट। और साथ ही साथ इंग्लिश हम पढ़ाते हैं, और कंप्यूटर के और जीके के लिए टास्क देंगे, ताकि रोज साथ साथ आपका वो भी चलता रहेगा। और लॉ आपका कंटिन्यू चलेगा, प्री मेन दोनों साथ चलेंगे, तो आप अच्छे से उसको कवर कर सकते हैं। उसके बाद आता है, तो ये तो है पूरा फाउंडेशन कोर्स। हम लोग एक अलग कोर्स भी चला रहे हैं जो सिर्फ 2 सब्जेक्ट के लिए है, और वो 2 सब्जेक्ट है एमपी का अकोमोडेशन और एमपी का लैंड रेवेन्यू। इसका भी एक हमारा छोटा सा पैकेज बनेगा, और इस पैकेज के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। इसकी क्या फी रहेगी आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आप हमें जिस भी चीज़ की फीस जानकारी चाहिए तो एक नंबर आपके पास आते रहेंगे, वो नंबर है 9950574460। इस नंबर पे आप कॉल मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, तो आपको फी डिटेल का पैम्पलेट मिल जाएगा, ठीक है। तो सेकंड आपको क्या ऑप्शन मिला? पहला फाउंडेशन कोर्स, सिलेक्शन चाहिए तो इसको ज्वाइन करना चाहिए। फिर आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, आपको लगता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, जैसे दूसरे स्टेट के हैं, बाकी सब चीज़ आती है, तो पर्टिकुलर 2 सब्जेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं। पर्टिकुलर 2 सब्जेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं, इनकी जो फी होगी वो पे करके। और ये जो 2 सब्जेक्ट होंगे इनके टेस्ट भी होंगे, जैसे आप 2 सब्जेक्ट भी लेंगे ना तो इसके टेस्ट भी लेंगे। इसके अलावा और क्या मिल सकता है? इसके अलावा हमारे पास एमपी के टेस्ट सीरीज है। क्या है? एमपी की टेस्ट सीरीज पूरे कोर्स की। प्री की टेस्ट सीरीज भी है इंडिविजुअल, एमपी की टेस्ट सीरीज है हमारे पास, प्री प्लस मेन भी मिल जाएगी, और एमपी की टेस्ट सीरीज हमारे पास केवल मेन भी मिल जाएगी। तीनों रूप में पूरा डिवाइडेड है, मैंने पूरे के पूरे को बहुत सुंदर सा हमने डिवाइड किया है, छोटे छोटे पार्ट में हमने डिवाइड किए, ताकि आप रोज उसको रिवाइज करके रोज अच्छे से टेस्ट दे सकते हो। टेस्ट देने के बाद भी प्री के पूरे टेस्ट को कैसे लिखवाते हैं वो भी एक नई टेक्निक है, उससे पूरा का पूरा कोर्स आपके हाथ में आ जाता है। इसके साथ ही टेस्ट सीरीज जो लेते हैं या क्लासेस लेते हैं, इसके साथ एक स्ट्रेटेजी प्लान होती है, यानी होल डे आपके पूरे दिन कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे नींद लेनी है, वो सब भी इंक्लूड होता है। साथ ही अगर केवल टेस्ट सीरीज, फाउंडेशन तो सब कुछ है ही है, टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है, फाउंडेशन कोर्स में टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है, लेकिन केवल टेस्ट सीरीज लेते हो तो देखो स्ट्रेटेजी प्लान मिलेगा, प्लस आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट सेक्शंस। कई बार होता ना कि यार पूरा पढ़ूं कि कम पढ़ूं, क्या करूं, तो हम बताएंगे कौन से सेक्शन छोड़ने हैं, क्योंकि कई बार कानून पढ़ते लगता है छोड़ना क्या, कोई ये बता दे तो फायदा हो जाए, तो इसमें हम ये भी बताएंगे कौन से पढ़ने हैं और कौन से छोड़ने हैं, तो उसके इंपॉर्टेंट के आपके टिक मार्क हो जाएंगे, वो करने हैं। उसके साथ ही साथ ऑडियो, आपके पास ऑडियो आता रहेगा आपको मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि करना खुद को है। हम हर बार टूट जाते हैं, किसी एक फ़ोन ने हमें टाइम वेस्ट कर दिया, किसी ने कुछ कह दिया, कोई क्या कह देता है, हमारा पूरा दिन खत्म हो जाता है। तो मैं उसको भी बांध के रखती हूँ। देखो केवल पढ़ाना ही सब कुछ नहीं होता, पढ़ना तो आपको खुद ही पढ़ लोगे, लेकिन आपको बांध के रखने वाला भी चाहिए। तो ये आपको बांध के रखने का भी एक तरीका हमारे पास रहता है कि कैसे आपको पूरा दिन बांध के रखा जा सकता है। तो टेस्ट सीरीज आपके पास केवल प्री है, प्री प्लस मेन है, ओनली मेन है, ये भी ले सकते हैं, केवल 2 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं।
और आप पूरा कोर्स भी ले सकते हैं। तो हमारे पास इतने सारी सुविधा अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं तो अभी भी कहूँगी समय है, 100% सिलेक्शन चाहिए, आपको फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। उससे फ़ायदा ये है एक कंटिन्यूटी, पूरा दिन आप और आपकी किताबें, उसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा, वो दिन भर चलता रहता है। आज नोट्स बनाए, आज कैश चेक कराने, लिख के भेजेंगे, वो आपके पास आएगा। प्लस हमने एक नई शुरुआत की है, आप देखिएगा मेरे वीडियोज़ जिसमें आप वीडियो बना के भेजते हैं याद करके, ऑडियो बना के भेजते हैं याद करके, लिख कर भेजते हैं, यानी दिन भर कुछ ना कुछ आपका चलता रहता है। फ्री होने का जरूरत ही नहीं है, किसी और की सुनने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपनी सुनो, मैम की सुनो, पढ़ते जाओ। ये आपका 100% सिलेक्शन करवाता है। फिर आता है आपके पास कहीं से बच्चे जिन्होंने पहले कोचिंग कर रखी है, उनको लगता है दोबारा फी देना अफोर्ड नहीं कर सकते, हमने बहुत बार पढ़ाई कर ली है, अब हम क्या करें, तो छोटे छोटे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, केवल टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, उनकी कंटिन्यू रहेगी। और मैं फिर भी कहूँगी, इतनी बड़ी नौकरी करने जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता हमने कितनी बार कोचिंग की, अगर फिर से करना पड़े तो करो। रीजन ये ना, कंटिन्यूटी मेन चीज क्या, कंटिन्यूटी। और बहुत सारी चीजें नहीं देखने को मिलेगी, आप देखिएगा मेरे वीडियोस, आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अरे यार इसमें ये भी था, ये तो मैंने देखा ही नहीं, अरे इसमें ये भी था, ये तो देखा ही नहीं। क्योंकि हमारे यहाँ जो स्टडी होती है वो एक एक चीज को कवर करते हुए चलते हैं, हर एक चीज को टच करते हैं, हर एक बैरक के अंदर एक लाइन में एक क्वेश्चन बन रहा है वो तक बताते हैं। कई बार एग्जाम देने के बाद आपको पता चलता है यहाँ पे क्वेश्चन भी बनता था, ये तो कभी दिखा ही नहीं था बैरक में। कब मैं नोट की गलती कर देती हूँ, कब मैं नोट नहीं पढ़ती हूँ, कब मुझे नोट पढ़ना चाहिए था मैंने छोड़ दिया, कब मैंने फालतू ही नोट पढ़ लिया, वो सब चीजों पे बारीकी से ध्यान दिया जाता है। तो अधिक जानकारी के लिए आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। और जो मैं कह रही हूँ, आपने कहीं मेरे यूट्यूब चैनल पे देखे कि ये सब चीजें आपको यूट्यूब पे मिली हैं, ये सारी की सारी क्लासेस ऑनलाइन होंगी और कोरोना के बाद भी ऑनलाइन रहेगी। क्योंकि आज मैं आपको एक बात बता दूं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस जनवरी 2020 से चल रही है। कब से चल रही है? जनवरी 2020 से, यानी कोरोना तो मार्च में आना शुरू हुआ, हमारी ऑनलाइन क्लासेस तो पहले भी चल रही थी और हमेशा चलती रहेगी। क्योंकि कई बार बच्चे कहते हैं कि अगर कोरोना खत्म हो जाएगा तो फिर आप ऑनलाइन नहीं चलाओगे। ना ना बेटा, हमारा तो पूरे टाइम ऑनलाइन चलता है, ऑफलाइन भी चलता है, तो ये ऑनलाइन ही मिलेगा, ये लाइव होगा। क्या कहा? ये क्लासेस लाइव होगी, 2 वे कम्युनिकेशन होगा, आप मुझे देख पाएंगे, मैं आपको देख पाऊंगी, आप मुझसे बात कर पाएंगे, मैं आपसे बात कर पाऊंगी। ठीक है, इसके लिए घर में एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होना जरूरी है। आपके घर में या तो जियो फाइबर या एयरटेल फाइबर या भारत फाइबर होगा, तभी क्लासेस का आप उठा पाएंगे लाभ, अन्यथा तो फिर कनेक्टिविटी टूटेगी। लेकिन उसके लिए भी हमने कभी कभी कनेक्शन नहीं हुआ तो उसके लिए भी हमने आपके लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव ढूंढ रखे हैं। साथ साथ प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, सॉल्व किए जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं वो भी सिखाए जाएंगे फाउंडेशन कोर्स में। और इसके अलावा हर बुधवार को, हर शनिवार को हम जो है डाउट सेशन रखते हैं, ताकि डाउट सेशन में आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, उसके लिए आप आ सकते हैं, तो वो भी आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अधिक जानकारी के लिए आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और उसके लिए आप मुझे कॉल और मैसेज कर सकते हैं कि और इसमें क्या क्या सुविधा आपको मिल सकती है। आज के लिए धन्यवाद। अब क्लियर, कौन एग्जाम दे सकता है, कौन नहीं, एज लिमिट क्या है और क्या नहीं। और जो ज्वाइन नहीं कर पाता किसी कारण से, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कहीं बार फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है, कई बार फैमिली प्रॉब्लम होती है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को अगर ढंग से भी देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। साथ ही साथ जैसे मैं यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ, वैसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, वो उसका भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल सकता है। क्योंकि देखो, फैमिली से नहीं लड़ना चाहिए, और कई बार फाइनेंशियली हम वीक होते हैं तो हमें खुद को लगना चाहिए, अपना खुद का भी होता ना कि हम खुद भी कर सकते हैं। तो उसके लिए सपोर्ट करने के लिए जैसे मेरा चैनल है, वैसे बहुत सारे चैनल चलते हैं, वो भी आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करेंगे। बस इन सब में एक ही चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, आपकी कंटिन्यूटी, आपकी कंटिन्यूटी, आपकी कंटिन्यूटी। चाहे आप क्लासेस ज्वाइन करके करें, चाहे इंडिविजुअली करें, कंटिन्यूटी जिसके पास है वो अपनी ज़िंदगी में सफलता प्राप्त कर सकता है। ठीक है, चलिए, अधिक जानकारी के लिए कॉल और मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा, अपने आसपास वालों का ध्यान रखिएगा और खुश रहिएगा।